नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सांसदों का जो विश्लेषण करने का सिलसिला हमने शुरू किया है। अब चूँकि मोदी सरकार के 3 साल हो रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में जो 80 सांसद हैं उन सभी का एक विशेष तरह का सर्वे हमारी टीम कर रही है और उस सर्वे में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सांसदों ने अभी तक 3 साल में अपना कितना रेपुटेशन मेंटेन किया है, कितना अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, या फिर जनता के बीच वो उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने वो 3 साल पहले थे। आने वाले समय में जनता उनके बारे में क्या सोचती है। एक एपिसोड हो चुका है, 4 लोकसभा सीटों की चर्चा उसमें हो चुकी है। आज के इस एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोनभद्र, मछली शहर, भदोई और मिर्ज़ापुर, इन लोकसभा सीटों के बारे में। देखिए, सोनभद्र लोकसभा सुरक्षित सीट है और यहाँ से पकौड़ी लाल कौल अपना दल के सांसद हैं जो चुनाव मिलकर साथ लड़ती रही है भारतीय जनता पार्टी के, अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जब पिछला चुनाव जीता था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के भाई लाल को हराया था और उसमें पकौड़ी लाल को 4,47,914 वोट मिले थे और भाई लाल को, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें 3,93,000 वोट मिले थे और भगवती प्रसाद कांग्रेस के 35,000 वोट ले पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 2014 के चुनाव में सपा से भाजपा में आए छोटे लाल ने 3,78,211 वोट पाकर जीत हासिल की थी। यानी कि छोटे लाल बीजेपी छोड़कर आए थे, सपा से भाजपा में आए थे और वहाँ जीतने में सफल रहे थे और इस बार उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो वो सपा से यहाँ पर चुनाव लड़ गए थे। अगर सोनभद्र सीट की मैं बात करूं, पकौड़ी लाल कौल की अगर बात करें, तो हमारी जो सर्वे टीम है उसने इस क्षेत्र के लोगों से बात की, फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया, कुछ पत्रकारों से हमने बात की और इनके बारे में फ़ीडबैक जानने की कोशिश की। तो लोगों का कहना है कि पकौड़ी लाल का कार्यकाल अच्छा नहीं है, इन्हें दोबारा टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा और ना ही मिलना चाहिए, और अगर टिकट मिल भी गया तो जीत नहीं सकते, ये वहाँ की जनता का कहना है। और मोदी योगी के नाम पर वोट मिल जाए तो अलग बात है, अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो। इस बार अरविंद गौड़ या कोई चौबे जी हैं, उनको टिकट मिलने की रेस में बताया जा रहा है इस बार, ये कुछ लोगों ने फ़ोन पर हमें बताया। इनका कहना है कि बिजली की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें ये कोई काम करा नहीं पाए हैं, डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ पर, ये काम इनके सही नहीं लगे और जनता से मिलने नहीं आते। और एक इनका वीडियो पिछले दिनों कमेंट एक वायरल हुआ था जिसमें ब्राह्मणों पर इन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी, इस वजह से लोगों में इनमें नाराज़गी है और किसी को भी अगर अपना काम के लिए इनके पास जाना पड़ता है तो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी का भी काम आसानी से नहीं होते। और हाँ, सोनभद्र में नगर पालिका का निर्माण इन्होंने करवाया, ये एक इनका अच्छा काम माना जा रहा है। और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो ये सांसद अगर यहाँ से जीतते भी हैं तो केवल ये योगी मोदी के नाम पर जीतेंगे, बाकी इनकी कोई संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मछली शहर सीट, ये भी एक सुरक्षित सीट है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भोलानाथ हैं यहाँ पर, यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं भोलानाथ, और इनके बारे में बता दूं कि इन्हें भोलानाथ उर्फ बीपी सरोज, इन्होंने 4,88,397 वोट हासिल किए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। बसपा के त्रिभुवन राम को इन्होंने हराया था जिन्हें 4,88,216 वोट मिले थे, यानी कि मुश्किल से 100 वोटों के अंतर से ये जीत पाए थे, बहुत नज़दीकी जीत हासिल की थी। और सुहेलदेव पार्टी, जो ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी है, उनके प्रत्याशी राजनाथ यहाँ पर 11,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रामचरित्र निषाद ने यहाँ से 4,48,230 वोट लेकर जीत हासिल की थी और दूसरे स्थान पर बसपा के भोलानाथ रहे थे और भोलानाथ पिछली बार बीजेपी के टिकट पर आ गए और जीतने में यहाँ से सफल रहे। सांसद ने इनके बारे में लोगों का कहना है कि कोई खास काम अपने क्षेत्र में नहीं कराया। देखिए, जो दूसरी पार्टियों से छोड़कर सांसद बीजेपी में आए हैं उनके प्रति लोगों की ओपिनियन सही नहीं है। इनका कहना है कि अगर वो क्षेत्र में आते भी हैं तो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा संपर्क नहीं करते, दोबारा सांसद बनने के चांस किसी को इनके नज़र नहीं आते और वही योगी और मोदी का अगर प्रभाव होता है तो ये जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते। और लोगों का कहना है कि ये सुरक्षित सीट है, बीजेपी के पास यहाँ कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए भोलानाथ और बीपी सरोज जी को टिकट मिलना यहाँ से मजबूरी भी है पार्टी की। और इस बार अगर सांसद का टिकट नहीं कटता और इन्हें टिकट रिपीट किया जाता है तो कुछ चीज़ें इनके साथ ज़रूर हैं। इनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा ये है कि ये क्षेत्र में नहीं आते,
कोई बढ़िया काम इनके नाम पर नहीं है कि कह सकें कि हाँ ये काम भोलानाथ के कार्यकाल में हुआ है। और अगर कुछ काम किया है तो ये है कि थोड़ा सा सड़कों की स्थिति सुधरी है, थोड़ी सी बिजली की स्थिति सुधरी है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर आज की तारीख में चुनाव होता है यहाँ पर तो ये मुश्किल से 60% इनके चांस हैं जीतने के। और क्योंकि बीजेपी के लोकल नेता इनके खिलाफ हैं और जनता को सेंट्रल मुद्दों पर वोट नहीं देगी जनता इनको, सांसद को, और इनकी पर्सनल जो छवि है उसको भी ये लोग ज़रूर कंसीडर करेंगे। एक और सीट है भदोई सीट, पूर्वांचल की एक और सीट है ये भदोई। इसके सांसद हैं बीजेपी के रमेश चंद। रमेश चंद को 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,10,029 वोट मिले थे और इन्होंने बसपा के रंगनाथ मिश्रा को हराया था, जिन्हें 4,66,414 वोट मिले थे। कांग्रेस के रमाकांत बहुत कम 25,000 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त जीते थे यहाँ से, उन्हें 4,03,695 वोट मिले थे। और दूसरे स्थान पर बसपा के राकेश धर त्रिपाठी रहे थे, जिन्हें 2,45,554 वोट मिले थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी पिछले 2 चुनावों से जीतती हुई आ रही है भदोई पर। इनका कामकाज बेहद ख़राब है और लोगों से जब हमने बात की इनके बारे में कि यार कुछ तो काम बताओ जो इन्होंने कराया हो, तो उनका कहना था कि भैया जीरो है, बिल्कुल अंडा, कोई काम इन्होंने नहीं कराया और दोबारा सांसद बिल्कुल नहीं बन सकते। पिछली बार भी इसलिए बन गए थे कि मोदी की लहर थी। इस बार सांसद का अगर इन्हें टिकट नहीं मिला और अगर टिकट मिला तो जनता इन्हें हराने में लग जाएगी, मोदी को भी भूल जाएगी। इतनी ख़राब स्थिति है। जनता से मिलने नहीं आते, लोकल नेताओं से नहीं मिलते, कोरोना काल में कहीं नज़र नहीं आए। सांसद जातिवादी हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, केवल अपनी ही जाति के लोगों का काम करते हैं। स्कूलों में कोई काम नहीं किया इन्होंने। किसी के यहाँ शादी ब्याह या कोई जीवन मरण होता है, मौत होती है, उसमें भी ये नहीं जाते। सामाजिक रूप से इनकी स्थिति बहुत ख़राब बताई गई और सांसद ने क्षेत्र में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। और इस बार लोगों का ये कहना है कि हार से इन्हें खुद मोदी जी भी नहीं बता सकते। 2022 के जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, इसमें सांसद ने अंदर खाने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट किया। ये खबरें पब्लिक डोमेन में भी आई, चर्चाओं में भी आई कि इन्होंने सपा को समर्थन किया है। और आज की तारीख में चुनाव होता है तो साहब ये समझ लीजिए कि ये तीसरे स्थान पर रहेंगे। इतनी ख़राब स्थिति इनके बारे में यहाँ के लोगों की ओपिनियन है। चौथी सीट जो आज की है अनुप्रिया पटेल वाली, मिर्ज़ापुर, अपना दल की सांसद हैं, बीजेपी की एलाइज़ हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इनके कामकाज के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ से इनका कामकाज ठीक है और जो सेंटर की योजनाएं हैं उनको ये यहाँ पर पहुँचाने में सफल रहती हैं। लगातार 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं। पिछली बार इन्हें 5,91,564 वोट मिले थे और इन्होंने सुन्नम इस्तारी जो सपा के कैंडिडेट थी उनको 3,59,556 वोट से मिले थे उनको। और यानी कि काफ़ी डिफरेंस से जीती थी, लगभग 1.5 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। और ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस के यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे थे। ललितेश पति त्रिपाठी अब टीएमसी में जा चुके हैं। कमलापति त्रिपाठी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके पोते हैं और इन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो अनुप्रिया पटेल के बारे में लोगों का कहना है कि इनका कामकाज ठीक है। 2014 के मुकाबले कुछ काम इन्होंने ठीक ठाक कराए हैं और इस बार अगर उन्हें टिकट मिलता भी है तो सांसद बन जाएंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में पटेल वोट काफ़ी संख्या में हैं। और सब लोग जानते हैं कि इनके पिता सोनेलाल पटेल बड़े नेता रहे हैं। भले ही इनकी माँ इनसे अलग होकर दूसरी पार्टी बना ली है, कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी, लेकिन इसके बावजूद भी अनुप्रिया पटेल को ही अपने पिता की उत्तराधिकारी माना जाता है। और इस बार लोगों का कहना है कि इन्हें टिकट मिलना चाहिए, इसकी हकदार हैं, काम ठीक ठाक कर रही हैं। और अगर दोबारा टिकट मिलता है तो इस बार 60-70 हज़ार से वोट से जीत सकती हैं और तीसरी बार सांसद बनेंगी। यानी कि लोगों का कहना है कि इस बार जीत हार का अंतर इनका कम रहेगा, थोड़ी सी लोकप्रियता इनकी कम हुई है। हमने जब इनसे पूछा कि कोई ऐसा मुद्दा जो इनके खास तौर से खिलाफ जाता हो, तो लोगों का कहना है कि ऐसा कोई खास मुद्दा तो है नहीं और बस यही हो सकता है कि टिकट बदला जाए। 2 बार सांसद रह चुकी हैं और जनता इस बार चेंज की मांग करने लगे या फिर अपना दल के साथ बात बिगड़ जाए, सीट बीजेपी के खाते में जाने लगे तो अलग बात है। वैसे इनकी अच्छी नेता की छवि है, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, सड़कें, पेयजल, इन सब की समस्याओं का इन्होंने समाधान कराया है। और आज की अगर तारीख में चुनाव अगर होता है तो निश्चित रूप से ये चुनाव जीतने में सफल रह सकती हैं। तो इस तरह से दूसरे एपिसोड में हमने देखा आज के सोनभद्र, मछली शहर, भदोई और मिर्ज़ापुर सीटों के सांसदों का क्या हाल है। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कानपुर, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर के सांसदों का हाल। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी
और अगर इसके एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप और किन लोकसभा क्षेत्रों के बारे में इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वे का काम है, समय लगता है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फीडबैक लेना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द, चूँकि ये महीना मोदी सरकार का तीसरा साल है, इसमें जो केंद्र में सरकार है 23 मई को उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम उत्तर प्रदेश की तो लोकसभा सीटों से सांसदों का फीडबैक कलेक्ट करने की कोशिश करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरा ये चैनल हर्ष कुमार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उत्तर प्रदेश से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और जुड़े रहें हर्ष कुमार के साथ। नमस्कार।